Assalamu alaikum. Welcome to Jafar Sir's e-learning class. Today we learn standard 6th subject English unit 1 activity 1.3 the wild boar and the fox, page number 7 to 9. First of all, this is a picture and what is it in this picture. इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ, दिस इज वाइल्ड बोर, जिसे हम जंगली पिग कहते हैं, है ना। पिग यानी सुअर, जंगली सुअर है ये, वाइल्ड पिग है ये। और ये आप जानते हैं कि ये खेतों में होता है और ये बहुत सी यानी जो है क्रॉप्स जो होती है, फसलें होती हैं, उससे बर्बाद करता है। और ख़ासकर शुगर कैन की जो फसल होती है, शक्कर की, है ना, शक्कर यानी गन्ने की, तो ये गन्ने की फसल को यानी बर्बाद करता है और अकेले आदमी को देखकर ये हमला भी कर सकता है। इसके सामने जो है दो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये इसके टस्क्स है, ये इसके जो है दांत हैं। हाँ, ये एक जो है बहुत ही डेंजर हम एनिमल कह सकते हैं इसे। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये है फॉक्स, ये कनिंग फॉक्स है। हाँ, जो जिसे हम मक्कार कहते हैं, क्लेवर, चालाक लोमड़ी। हाँ, तो आज आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी स्टडी करने वाले हैं। हम स्टडी करने वाले हैं 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। ये है पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी इस पे यानी दी हुई है और इसके नीचे इसके जो है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स है और इसके बाद जो है पॉइंटर्स की शक्ल में जो है इसकी जो है मश्क दी हुई है। इसके जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक्टिविटीज़ में दिए हुए, बहुत ही बढ़िया इसकी जो है एक्टिविटीज़ है। इससे जो है हम इंग्लिश को अच्छी यानी जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 7 पे 1.3 द ओल्ड बोर एंड द फॉक्स, सॉरी वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स, यानी जंगली पिग है ये और फॉक्स। वन डे, एक दिन। अब यहाँ पर जो क्या बोलेंगे इसे, ब्लू कलर में इसके जो है मीनिंग्स जो है दिए हुए हैं मुख्तसर तौर पे। तो वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड बोर, एक जंगली पिग, वाज शार्पनिंग, तेज कर रहा था, हिज टस्क्स, अपने दांत। शार्पनिंग पे देखिए यहाँ लिखे हुआ है तेज करना, वाज शार्पनिंग, तेज कर रहा था। हिज टस्क्स, टस्क्स पे यहाँ लिखे हुए दांत यानी अपने दांत। अगेंस्ट द बार्क, बार्क यानी छाल, दरख्त की जो छाल होती है ट्रंक पर उसके, है ना। और ब्रांचेस पे जो ऊपर का जो कवर होता है जो सख्त होता है, वो सख्त कवर पे जो बार्क कहते हैं उसे, छाल पे यानी ऑफ अ ट्री, दरख्त की छाल पर अपने जो है दांत क्या कर रहा था, शार्पनिंग, तेज कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और ये बहुत ही एहतियात से कर रहा था, बहुत ही मोहतात होकर कर रहा था। ऐसा नहीं कि यानी करने के लिए कर रहा नहीं था वो, बल्कि एकदम ही यानी जो है एहतियात से कर रहा था, ध्यान देकर यानी कर रहा था। कोई भी चीज़ हमें जो है ध्यान देकर करे तो हमें उसमें क्या मिलती है, सक्सेसफुल हमें मिलता है, सक्सेस मिलता है, उसमें यानी हम कामयाब होते हैं। देयर ल्यूड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट के मायने यहाँ पर दिया हुआ है जंगल। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी, एक लोमड़ी भी उसी जंगल में रहती थी जिस जंगल में ये वाइल्ड बोर था। He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest, और वो हमेशा से, always यानी हमेशा, looking for ये फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं इसे, है ना, क्योंकि for जो है प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो looking for यानी तलाश करना, कहीं की तलाश में रहती थी वो, चांस, मौके के, to make fun, मजाक उड़ाने के, हंसी उड़ाने के, किसी की भी यानी जो है नकल करने के या मजे लेने की यानी तलाश में रहती थी। किसके, अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के, इन द फॉरेस्ट, जंगल में के, उसी जंगल में के दूसरे जानवरों का मजा लेने के लिए वो तलाश में रहती थी मौके के। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द वाइल्ड बोर, के वाइल्ड बोर जो है वाइल्ड पिग, ही डिसाइडेड, तो उसने तय किया, उसने इरादा किया, टू टीज हिम, उसे सताने का, उसे चिढ़ाने का। देखिए यहाँ पर टू टीज के मायने दिया हुआ है सताना,
छेड़ना, उसे छेड़ने के, उसे सताने के यानी जो है इरादे से उसने क्या किया, ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू वॉक, चलना, अराउंड द ट्रीज, उस दरख्त के अतराफ जहां पर वो शार्पनिंग कर रहा था, लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट की तरफ देखते हुए, है ना, लेफ्ट और राइट की तरफ देखते हुए, दाएं बाएं और दाएं तरफ, एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे, ऐसा देखते हुए यानी उसने जो है उसे सताना शुरू किया। ही आल्सो बिगेन टू एक्ट, टू एक्ट के मायने यहाँ दिया हुआ है, देखो, जाहिर करना, अमल करना यानी एक्टिंग करना, टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केयर्ड, स्केयर्ड के मायने यहाँ दिया हुआ है डरा हुआ, और उसने ऐसा यानी जाहिर करना, ऐसा बताना यानी शुरुआत किया कि मैं क्या हूँ, बहुत ही डरा हुआ हूँ। अब देखिए एक बात है कि उर्दू में हम लोमड़ी को जो है मुअन्नस में लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुअन्नस में नहीं, ये मुज़क्कर में, इसलिए यहाँ पर इसका जो है प्रोनाउन, उसका ज़मीर ही इस्तेमाल हो रहा है, शी इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, पे अटेंशन यानी ध्यान देना, तवज्जो देना, लेकिन वो बोर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस पर तवज्जो नहीं दिया, वो जो एक्टिंग कर रहा था तो सताने की। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, उसने अपना काम जारी रखा, उसने अपना काम शुरू रखा, उसने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है इसके मीनिंग्स दिए हुए, एट लास्ट, आखिरकार, द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, ग्रीन यानी तमस्खर करके, मुस्कुरा कर, हंसकर, यानी उसने कहा, किससे, वो बोर से, फॉक्स ने, व्हाई आर यू डूइंग दैट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी तुम्हारे दांत तुम तेज क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई यानी दुश्मन वगैरह है क्या उसको मारने के लिए, ऐसा उसका मतलब था। आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी, और डेंजर, हिडन यानी छुपा हुआ, एनिमी यानी दुश्मन, और डेंजर यानी खतरा। और वो क्या बोलना चाह रहा है फॉक्स के, आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैं यानी बहुत यानी कोशिश किया यानी ये जानने की कि यानी तुम ये क्यों कर रहे हो, बट लेकिन, आई डिड नॉट सी, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया, है ना, उसने यानी जो है एक्टिंग किया ना, ऊपर नीचे देखने की, दाएं बाएं ने देखना चाहा उन्हें, कोई एनिमी है क्या, एनी हिडन एनिमी, कोई छुपा हुआ दुश्मन, और डेंजर, और कोई खतरा तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन तुम ये क्यों यानी कर रहे हो तेज। ट्रू, उसने बोला सच है। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, रिप्लाइड के माने यहाँ दिया हुआ है, देखो जवाब दिया, रिप्लाइड भी लिखा हुआ है और यहाँ जवाब दिया। रिप्लाइड द बोर, बोर ने, उस वाइल्ड पिग ने जो है उसे जवाब दिया, ट्रू, कि तुम सच कह रहे हो। जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, अभी यहाँ पर कोई यानी डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बट लेकिन व्हेन इट रियली कम्स, जब वो खतरा आ जाएगा या आता है सचमुच, अभी तो नहीं है मगर रियली जब आ जाता है, देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क्स, तो मुझे जो है उस वक्त ये जो है मौका नहीं मिलेगा, ये वक्त मुझे नहीं मिलेगा जरा भी कि मैं मेरे दांत को क्या कर सकूं, तेज कर सकूं, उसे शार्प कर सकूं, इसलिए मैं अभी यानी करके रख रहा हूं। माय विपन्स, विपन्स यानी हथियार, जिसको हम कहते हैं असलहा, यानी हथियार अपने पास जो होना चाहिए। हैव टू बी रेडी, तो मुझे मेरे हथियार तो यानी जो है तैयार रखना होगा। फॉर यूज देन, तब यानी इस्तेमाल करने के लिए। इफ आई एम नॉट रेडी, अगर मैं तैयार नहीं होता हूँ। आई विल हैव टू सफर, तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा, मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। सफर के मायने यहाँ तकलीफ दिया हुआ है, देखिए। दिस स्टोरी टेल्स अस, तो ये स्टोरी हमें बतलाती है, ये कहती है दैट के इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी तैयारी, तैयार रहना होगा हमें हमेशा, है ना, ये सबसे बेहतर है, बेस्ट यानी बेहतर। डोंट लीव थिंग्स, हम
इस चीज को, इस बात को नहीं छोड़ना चाहिए। टू बी डन, जो होने वाली है, एट द लास्ट मिनट, यानी जो भी चीज अपने को करने का है तो उसके आखिरी तक यानी हमें जो है उसके बारे में यानी जो है उस पर छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी यानी हमें क़ब्ल तैयारी पहले से पहले करनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर उसके जो है वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हैं कि वाइल्ड, लिविंग इन अ जंगल, जंगल में रहने वाला, उससे वाइल्ड कहते हैं यानी जंगली। बोर, अ वाइल्ड पिग, एक जंगली सुअर। टस्क्स, अ पेयर यानी जोड़ी, पेयर यानी जोड़ी। ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड, लंबे और नोकदार, पॉइंटेड यानी नोकदार। टीथ, दांतों की। दैट सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट हैव, जैसा कि यानी जो है अपने हाथी को होते हैं, कुछ एनिमल्स को होते हैं और जैसा कि हाथी को होते हैं सामने के जो है वो दांत होते हैं, सींग नहीं होते हैं, वो दांत होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ऐसा यानी उसका मतलब है। बार्क, बार्क यानी द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, यानी जो दरख्त का मेन ट्रंक होता है, जो उसका जिसे हम इन्हें तना कहते हैं, खोड़ कहते हैं आम जबान में, उसके ऊपर जो टफ, ये टफ यानी सख्त, सख्त जिसे कहते हैं सख्त। आउटर कवरिंग, ऊपर से यानी ऊपर का गिलाफ यानी उसे, और वो कहीं पे होता है, वो ट्रंक पे भी होता है और ब्रांचेस भी पे भी होता है ट्री के, उसे बार्क कहते हैं, जिसे हम उर्दू में छाल कहते हैं। ग्रीन यानी स्माइल यानी मुस्कुराना। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 8, ये अब तक पेज नंबर 7 हमने देखे हैं स्टोरी के बारे में। अब पेज नंबर 8 जो है वो पॉइंटर्स का है, हमने पहले इसलिए बताए थे कि आपको इसके अंदर जो है एक्टिविटीज दिए हुए हैं और इसमें जो है एक्टिविटीज इस तरह से कि इसमें क्वेश्चन आंसर की जिस तरह से एक्टिविटी होती है उस तरह से दी हुई है। ये अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही यानी जो है वो कारआमद है, बहुत ही यानी यूजफुल है, इसलिए आप इसको कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे पॉइंटर्स नंबर 1 है लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, स्टोरी को गौर से सुनिए, है ना, तो आपने गौर से सुन लिए। एज यू लिसन, जैसे ही आप सुनते हैं, टिक ओनली दोज वर्ड्स, उन अल्फाजों पे टिक कीजिए दैट अपीयर, जो जाहिर होते हैं, जो दिखाई देते हैं, इन द स्टोरी, स्टोरी में। जैसा कि अब यहाँ दिए हुए 2-2 वर्ड्स दिए हुए, कहीं के 3-3 वर्ड्स दिए हुए होंगे, उसके अंदर से स्टोरी में कौन सा आया हुआ है उसके ऊपर अपने को टिक मार्क करना है। जैसा कि वाइल्ड, माइल्ड, अब स्टोरी में कौन सा आया हुआ है, देखिए यहाँ पर बॉक्स बन गया वाइल्ड पर, तो वाइल्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर वाइल्ड को हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। इसलिए इस तरह से आपको जो है बुक में भी करना है और नोटबुक में एकदम गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना फायदा है। अब देखिए नेक्स्ट है और बोर, तो यहाँ पर आ गए भाई बोर, बोर पे यानी जब यहाँ पर जो है बॉक्स बन गया है तो यहाँ पर हम बोर को जो है टिक मार्क करेंगे। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स है ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, तो यहाँ पर जो है देखिए हम फॉक्स पे जो है बॉक्स बन गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया हुआ है, फॉक्स पे हमें टिक मार्क करना है। उसके बाद हम देखेंगे डार्क, बार्क, तो क्या आया हुआ है, बार्क आया हुआ है, तो बार्क पर हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है गन, फन, अब कहीं पे देखो फन पे हो गया तो यहाँ पर अब फन पे टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है सॉ, रॉ, तो कहीं पे आया हुआ है, देखो सा पे आ गया तो यहाँ पर सा पे टिक मार्क करेंगे। प्लीज, टीज, तो अब क्या आया हुआ है, इसमें टीज आया हुआ है तो टीज पे टिक मार्क। उसी तरह टॉक, वॉक, तो क्या आया हुआ है, वॉक, तो वॉक पे टिक मार्क होगा। उसके बाद है पे, डे, तो यहाँ पे आया हुआ है तो पे टिक मार्क करना पड़ेगा हमें। वर्ड, वर्क, तो क्या आया हुआ है, वर्क आया हुआ है तो वर्क पे यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद है हार्ड, कार्ड, तो क्या आया हुआ है, हार्ड आया हुआ है तो हार्ड पर भी टिक मार्क करना पड़ेगा। ओंट, वांट, तो क्या आया हुआ है, ओंट आया हुआ है तो ये ओंट पर टिक मार्क होगा। उसके बाद है चांस, डांस, तो क्या आया हुआ है, चांस, तो ये चांस पर टिक मार्क होगा। इस तरह से अपने को ये प्रैक्टिस करना है। ये जो है वर्ड सर्चिंग जो है प्रैक्टिस है, इस पे आपने यानी वर्ड को तलाश करके टिक मार्क करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7। पेज 7 पे जो पिक्चर है उस पे जो है ये लेबल देना है, बोले तो जो है अपने नाम यानी वहाँ पर उस चीज को देना है। जैसे कि अ वाइल्ड बोर, तो कहाँ है उस पे टस्क कहाँ है उसके अंदर वो पिक्चर में वो बताना है। और अ ट्री
ट्रंक वो कहाँ है वो बताना है। जैसे कि पिक्चर है, अब देखिए ये पिक्चर जो है पेज नंबर 7 के यहाँ पर बताई गई है। अब इसके अंदर वाइल्ड बोर कहाँ है, ये वाइल्ड बोर है, तो ये अ वाइल्ड बोर यहाँ हमने लिख दिए। तुमको भी इस तरह से बनाकर लिखना है आपके नोटबुक में। टस्क कहाँ है, ये टस्क है उसके, ये जो दांत है ये टस्क आ गया, यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद ट्रंक कहाँ है, अ ट्री ट्रंक, ये ट्री ट्रंक जो है ट्री का तना है जिसे खोड़ कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। एक वर्ड और फ्रेज जो है लिखकर आपको आंसर उसका देना है। नंबर 1 है, वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, व्हाट वाज द बोर डूइंग, बोर क्या कर रहा था। तो इसके अंदर ही अपने को आंसर है, आंसर यहाँ पर है वाज शार्पनिंग हिज टस्क, तो वही यहाँ पर अपने को जो है आंसर में लिखना है। हमने यहाँ शॉर्ट में लिखे हुआ है, तुमको यहाँ पर आंसर डालकर ANS अंश भी लिख के यानी जो है आप शॉर्ट में उसको यानी वाज शार्पनिंग इतना ही आपको लिखना है। लेकिन हाँ, नंबर 2 है, ही was doing it carefully, how was he doing it, वो यानी जो है कैसे कर रहा था। तो carefully यहाँ पर देखिए केयरफुली, यहाँ पर जो है बॉक्स बन गया, यहाँ पर जो है उसका आंसर केयरफुली आ गया। नंबर 3 है, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, सेम फॉरेस्ट में कौन रह रहा था। तो देखेंगे कौन रह रहा था, अ फॉक्स, तो उसका आंसर में क्या आएगा, अ फॉक्स। नंबर 4, व्हेन द फॉक्स सा द वाइल्ड बोर ही डिसाइडेड टू टीज हिम, हु सा द वाइल्ड बोर, हु सा द वाइल्ड बोर, द फॉक्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, उसने क्या इरादा किया, क्या करने का इरादा किया। तो डिसाइडेड टू टीज हिम, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डिसाइडेड टू टीज हिम। नंबर 5, बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम, क्या उस पे यानी उसने ध्यान दिया। तो डिड नॉट, नहीं दिया, तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा नो ही डिड नॉट, नहीं उसने नहीं दिया। ये नंबर 3 एक्टिविटीज थी। नंबर 4 एक्टिविटीज है, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन A and B विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, स्टोरी के मुताबिक आपको जो है इसको जो है मैच करना है, ए और बी को। लुक फॉर, तो उसका क्या है, अ चांस। मेक फन ऑफ, उसका है अदर एनिमल्स। शार्पन टस्क, पे अटेंशन टू द फॉक्स। Number 5, the following speeches show up the nature of the speakers. स्पीकर के बारे में यानी उसका नेचर, उसकी फितरत यानी उसकी जो आदत है उसके बारे में यानी ये जो है नीचे की जो है स्पीचेस, ये जुमले यानी बता रहे हैं। गेस द स्पीकर, तो आपको जो है गेस करना है कि कौन बोल रहा होगा, द वाइल्ड बोर बोल रहा होगा या द फॉक्स बोल रहा होगा। तो ये है, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग, इस इवनिंग में यानी बोले तो मैंने क्या किया हूँ, इनवाइट किया हूं मेरे दोस्तों को एक पार्टी के लिए। आई मस्ट टाइडी अप द हाउस, अब मुझे अब मेरा जो है हाउस क्या करना पड़ेगा, टाइडी अप यानी क्लीन करना पड़ेगा अच्छी तरह से, बिफोर 4 PM यानी 4 बजे से पहले, है ना। तो अब शाम में पार्टी है और 4 बजे, तो इन्हें अपने काम से पहले जो है जो भी पार्टी है शाम में, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारी कर रहा है। तो ऐसी आदत किसकी अपनी स्टोरी में देखिए हमने, बोर की है ना। तो द बोर इसका आंसर होगा। तो ये कौन कर सकता है, कौन कह सकता, तो बोर कह सकता। आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो, सुबह में मुझे 7 AM की जो है ट्रेन पकड़ना है। आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट, तो आज रात ही मैं मेरा बैग जो है पैक कर दूंगा। तो ये भी कौन खबलस तैयारी पहले ही यानी कर रहा है। तो कौन किसकी आदत है, किसका नेचर है ऐसा, द बोर का। तो द बोर यहाँ पर आंसर आया। दीज एंड्स आर सो स्टूपिड, है ना, ये एंड्स जो है कितने यानी बेवकूफ़ है। ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड्स, और यानी हर वक्त यानी जो है कलेक्ट करते हैं फूड को। तो ऐसा नेचर किसका बताया हुआ है, किसी के बारे में रोकना टोकना सताना छेड़ना छाड़ना, तो ये है द फॉक्स। सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूज,
है ना। बहन आपका शुक्रिया लड्डू के लिए, आपने लड्डू दिए हैं। नाउ अब गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम। अब मुझे एक हैमर भी दो, हथौड़ा है, मजाक उड़ा रही हूँ कि लड्डू कैसे सख्त है, यानी टूटे नहीं जा रहे, तो हैमर दो, हथौड़ा दो, उसे मैं उसे तोड़ सकता हूँ। तो ये कौन कर सकता है इसी मजाक, यानी द फॉक्स। तो यहाँ पर उसका आंसर आया हुआ है द फॉक्स। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 6, 7, 8 एंड 9। देयर आर 4 एक्टिविटीज ऑन दिस पेज। अब हम इस पेज की जो है स्टडी करेंगे। इस पे 4 एक्टिविटीज है। नंबर 6 एक्टिविटी है लर्न द फॉलोइंग आइडियम्स अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के जो आदतें हैं, उनकी जो यानी फितरत है, उनका जो नेचर है, उसके ऊपर से यानी हम क्या करते हैं, किसी को भी तशबीह देते हैं, उसे आइडियम्स बोलते हैं, ज़रबुल मिसल बोलते हैं, यानी उसकी मिसाल हम देते हैं। अगर आप कोई बच्चा यानी ताकतवर है तो बोलते हैं क्या शेर के जैसा ताकतवर है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एज सिली एज अ फॉक्स। देखिए एज फॉक्स, ये फॉक्स की यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है। उसके जो ज़रबुल मिसल क्या है, लोमड़ी की तरह मक्कार, है ना, इतना मक्कार जितना के लोमड़ी है। पहले एस का मतलब है इतना और दूसरे एस का मतलब रहता जितना, इतना मक्कार जितना के लोमड़ी, तो उसका मतलब होगा, आप उसको आसान जबान में बोलेंगे लोमड़ी की तरह मक्कार। नंबर 2 है एज स्टबबर्न एज अ म्यूल, है ना। स्टबबर्न यानी जिद्दी और म्यूल यानी खच्चर, ये खच्चर बोलते हैं। खच्चर यानी ऐसा जानवर जो गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा होता है, गधे और घोड़े के बीच का जानवर, उसको खच्चर कहते हैं। तो इतना जिद्दी जितना के खच्चर, तो खच्चर की तरह जिद्दी। नंबर 3 है एज बिजी एज अ बी, इतना बिजी जितना के बी। अब ये बी है, बी यानी शहद की मक्खी को बोलते हैं, तो शहद की मक्खी की तरह मशगूल, बिजी। एज क्वाइट एज अ माउस, ये माउस है ना। माउस वाइट भी रहता और ब्लैक भी होता है, तो हमने यहाँ पर वाइट की यानी जो है पिक्चर डाले हैं। इतना खामोश जितना के चूहा, तो चूहे की तरह खामोश, खामोशी से आके वो कतरना शुरू करता, वो है ना, नुकसान पहुंचाता। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना ताकतवर जितना के एक ऑक्स, ये बैल में बहुत यानी ताकत होती है, इसलिए इसको मिसाल दी गई है बैल की तरह ताकतवर। अब नंबर है एज स्लो एज अ स्नेल, ये स्नेल है ना, बहुत स्लो चलता है ये, इतना स्लो जितना के स्नेल, तो गूंगे की तरह सुस्त। एज ब्रेव एज अ लॉयन, इतना ताकतवर, इतना बहादुर जितना के शेर, तो शेर की तरह बहादुर। एज फ्री एज अ बर्ड, इतना आजाद जितना के परिंदा, बर्ड, है ना, तो एज फ्री एज अ बर्ड यानी परिंदे की तरह आजाद। एज प्राउड एज अ पीकॉक, ये पीकॉक, इतना फख्र करने वाला जितना के पीकॉक, मोर, तो मोर की तरह मगरूर। इस तरह से हमने देखिए, आप इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 7 एक्टिविटी है फाइंड एट लीस्ट 3 सुइटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शंस वर्ड्स। ये एक्शन वर्ड दिए हुए, शार्पन, राइट, डेकोरेट, पेंट, ड्रॉ, प्ले, ओपन, क्लोज, वॉश, पॉलिश, थ्रो, कैच, ब्रेक, pour, fill, cut, join, find, fold, measure, repair। और एग्जाम्पल दिया हुआ है शार्पन में सीजर्स, टस्क्स, अ नाइफ, पेंसिल, योर माइंड। शार्पन यानी तेज करना, ये जो है यहाँ पर जो है एक्शन वर्ड है। तो राइट का अ लेटर, अ पोएम, अ स्टोरी। नंबर 2 डेकोरेट, इसका अ हॉल, अ रूम, अ स्कूल। 3 है पेंट, अ वॉल, अ पिक्चर, अ बोर्ड। 4 है ड्रॉ, a circle, a line, a picture। 5 है प्ले, गेम्स, क्रिकेट, ड्रम। 6 है ओपन, द बुक, द अम्ब्रेला, द माउथ। इसके जो है ये वर्ड दिए हुए है ना। और ये एक्शन वर्ड लास्ट है क्लोज द डोर, द विंडो, द शॉप। यानी क्लोज द डोर बोले तो दरवाजा बंद करो, क्लोज द विंडो बोले तो खिड़की बंद करो, क्लोज द शॉप बोले तो यानी दुकान बंद करो। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नंबर 8 है ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द फॉलोइंग व्हाई क्वेश्चंस। व्हाई क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर अपने को जो है सोचना है, और उसमें से राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश, और उसमें से जो है 2 आपको इंग्लिश में लिखना है। नंबर 1 है व्हाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी, ये कहानी आप क्यों यानी
पढ़ रहे हो, तो उसका आंसर हम लिखेंगे आई लाइक इट, बिकॉज आई लाइक इट, मैं उसे पसंद, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। नंबर सेकंड है इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो दिलचस्प है। नंबर सेकंड है व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। नंबर वन है उसका आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने मेरा पेन यानी खो दिया। और नंबर टू है आई हैव हेडेक, मुझे यानी सर दर्द है। नंबर थ्री है व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। आई रेड अ जोक, मैंने एक जोक पढ़ा इसलिए मैं हंस रहा हूँ। आई हैव अ फनी आइडिया, मेरे पास एक मजेदार आइडिया आया दिमाग में तो मैं हंस रहा हूँ। व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल, तुम टेबल पे क्यों बैठे हो। आई लाइक टू सिट हियर, मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है इसलिए मैं बैठा हूँ। इट्स माई हैबिट, ये मेरी आदत है। नंबर फाइव व्हाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, मैं नज्म व ज़ब्त चाहता हूँ इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। और सेकंड है आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आया बोल के मैं चिल्ला रहा हूँ। व्हाई आर यू, अब यहाँ पर आप कोई भी एक्शन वर्ड डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हमने स्लीपिंग। व्हाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। और नेक्स्ट उसका आंसर है आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, मैं सुबह में जल्दी उठना चाहता हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। एग्जाम्पल में भी इसी तरह से बताया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 9 है रीड द सिचुएशन एंड द आंसर, यानी सिचुएशन देखो, उसका आंसर यानी जो है उसमें दिया गया है गेस द व्हाई क्वेश्चन दैट अक्षय अक्षय जो है व्हाई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका यानी गेस करो। सिचुएशन है नंबर ए है अमित एंड अजय आर फाइटिंग, अमित और अजय फाइटिंग कर रहे हैं, तो अक्षय यानी क्वेश्चन करेंगे व्हाई से। अक्षय व्हाई आर यू फाइटिंग विथ अजय, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अजय से तुम यानी क्यों फाइटिंग कर रहे हो, तो अमित जवाब दे रहा है ही टूक माई पेंसिल एंड ब्रोक इट, उसने मेरा पेंसिल लिया और उसे तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। बी है अजय इज गोइंग होम, अजय यानी घर जा रहा है, तो उसको क्वेश्चन क्या कर रहे हैं व्हाई आर यू गोइंग होम, तुम घर क्यों जा रहे हो, तो अजय आंसर दे रहा है आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूं इसलिए मैं घर जा रहा हूं खाना खाने के लिए। नंबर सी है अमित इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे अमित यानी इंतजार कर रहा है, ठहरा हुआ है, तो अक्षय उसे यानी आंसर क्वेश्चन कर रहा है व्हाई आर यू वेटिंग एट द बस स्टॉप, तुम बस स्टॉप पे यानी क्यों रुके हुए हो, क्यों ठहरे हुए हो, क्यों इंतजार कर रहे हो, तो अमित उसका आंसर दे रहा है आई एम वेटिंग फॉर द 10 o'clock बस, मैं यानी जो है 10 बजे की बस का इंतजार कर रहा हूँ। अब उसकी यहाँ पर ये जो है अपनी 9 एक्टिविटीज खत्म हुई, अब बारी है होमवर्क की। इट्स टाइम टू होमवर्क। होमवर्क में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन एनी 5 एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में से जो है आपको यहाँ पर 5 एक्शन वर्ड्स जो है जिससे वर्ब कहते हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट ईच एक्टिविटी प्रॉपरली एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। आपने जो 9 एक्टिविटीज देखे हैं पॉइंटर्स के, ये आपको जो है अच्छी तरह से पूरे उसको तकमील करना है, मुकम्मिल करना है, कंप्लीट करना है और अच्छी राइटिंग में, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में अपने जो है नोटबुक में लिखना है और हमें बतलाना है। तो उसके बाद इस यहाँ पर जो है अपना ये लेसन खत्म होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के फायदे के लिए इसे जो है शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जो है क्लिक कीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए और इसकी जो है अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। आपको इसका फायदा होना चाहिए, यह आपको सिर्फ यानी खाली यानी टाइम पास के लिए नहीं किया गया है, आपको इससे जो है फायदा उठाना चाहिए और इसको जो है बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो और इसे 2, 3, 4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और आप इस पे जो है अगर इसको अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूवमेंट होगा इंग्लिश में, आपको जो है आगे का अच्छी तरह से समझ में आएगा, आगे के क्लासेस का यानी आपको समझ में आएगा, आगे के लेसन्स का, आगे के पोएम्स का आपको समझ में आएगा और आपका जो है ये यहाँ पर ये ख़त्म होता है सबक। और आप जो है अपना ख्याल रखें और जो है टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।